अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का प्रोग्राम भी पिछले तमाम प्रोग्राम्स की तरह ज़ाहिर है कि हमारे महकमों की कारकर्दगी के हवाले से है, बेज़ाब्तगियों के हवाले से है। और एक बहुत बड़ा महकमा जिसमें आवाम की ख्वारी लिखी ही लिखी है। अब यहाँ पर काम के करने का क्या तरीक़ेकार है कि लोगों को जो है वो ख्वार करना यहाँ की रूटीन बन गई है। मैं बात कर रही हूँ महकमा एक्साइज़ पंजाब की। महकमा एक्साइज़ पंजाब जो है पहले, बहुत पहले, अगर 3-4 साल 5 साल पहले देखा जाए तो कारकर्दगी कुछ बेहतर तो नज़र आती थी। लोग इस तरह ख्वार नहीं होते थे, लोगों को जो है नंबर प्लेट्स भी मिल जाती थी, रजिस्ट्रेशन में भी कोई मसाइल नहीं आते थे। लेकिन इन प्रोसेसली तो देखा ये जा रहा है कि एक ऐप भी मुतारिफ़ करवा दी गई है। और महकमा एक्साइज़ एंड टेक्नीशियन पंजाब की तरफ से जो ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है, ये मतलब ख़ास ऐप है। इससे आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, बायोमेट्रिक हो गई है तमाम तस्दीक, आपको घर बैठे जो है वो आप गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महकमे ने अपनी ज़िम्मेदारी ली है और वो गाड़ियों को जो है वो आपकी ज़िम्मे करना, इनके सारे जो है वो कागजात को पूरा करना, जो भी मामलात हैं वो इस अंदर के महकमा जो है वहाँ के लोग जो है वो तय करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना तो इनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, ना ही कारकर्दगी जो है वो कोई ख़ास है, जिसकी वजह से लोगों को महकमा एक्साइज़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं और दिन रात जो है वो लोग वहाँ पे ख्वारी इख्तियार किए हुए हैं। क्या क्या मुश्किलात और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये हमारी एक रिपोर्ट साबित करेगी, जो रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। महकमा एक्साइज़ पंजाब भर के जिला में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर का नया अमल बायोमेट्रिक करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम से होने वाली खराबियों के तहत मोटर मालकन को मजीद मुश्किलात से दो चार होने का इंकशाफ। क्योंकि मोटर व्हीकल ट्रांसफर और टोकन टैक्स शहरों में महकमा ऐप मुतारफ करवा दी गई, लेकिन सिस्टम में होने वाली खराबियों को खत्म करने में नाकाम हो गया। मोटर मालकन गाड़ी की ई सहूलत ऐप से करने में कामयाब तो हो गया, लेकिन गाड़ी को डिलीवर और पोस्ट करना मुमकिन महकमा ने जिम्मेदारी ले रखी है। लेकिन महकमा के अहलकार और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना ठीक होने के बाद पंजाब भर के मोटर मालकों को मजीद मुश्किलात में डाल रखा है, जिसके बहस खरीद फरोख्त में भी मोटर मालकों को नुकसान का सामना है। महकमा के आला अफसरान ई सहूलत कंपनियों से बारी इशू कमीशन की मद में लेकर बेबस नजर आ रहे हैं। क्यों वहाँ काम करने वाला जो अमला है, जो लोग हैं, उनकी कारकर्दगी पे रोज़ाना की बुनियाद पर एक सवालिया निशान उठता है। और रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि गाड़ियों की जो एक आप ज़ाहिर है कि जब आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना एक बहुत बड़ा अमल होता है। लेकिन पहले महकमा एक्साइज़ इसको बड़े आसानी से हल कर लिया करता था, लोगों को इतनी दुश्वारी या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता था। और लोगों को मुश्किलात से बचाने के लिए ही जो है लेटेस्ट ऐप्स यूज़ करवाई गई हैं, लेटेस्ट जो है वो इस पर काम हो रहा है। बायोमेट्रिक तस्दीक के थ्रू जो है वो आप ये गाड़ी अपने नाम करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें जो इस वक्त मिसमैनेज हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुश्ताक चौधरी साहब से। मुश्ताक चौधरी साहब, ज़रा बताइएगा तफसीलात क्या है। आए दिन जो है वो ये बेज़ाब्तगियाँ नज़र आती हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। चीज़ें कहाँ मिसमैनेज है, इस महकमे को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी भैया मैं वजाहत करूँ इस चीज़ पर कि जब मैनुअल सिस्टम था तो इससे बहुत बेहतर था जी। जब इसको बायोमेट्रिक किया गया है, ई सहूलत पे गाड़ी शहरी खुद ट्रांसफ़र अपनी कर सकता है, या जो टोकन है वो खुद दे सकता है, टोकन टैक्स जो खुद दे सकता है जी। लेकिन उसमें कमी कोताही बहुत ज़्यादा है जो कि महकमा जो इसको हल नहीं कर सका। या तो कंपनियों के साथ इसके ऐसे मामलात हैं ताकि अवाम ख्वार हो। हालांकि देखा जाए तो रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा महकमा यही है, सालाना अरबों का रेवेन्यू हुकूमत पंजाब के खजाने में जा रहा है। उसके बावजूद जो शहरी हैं परेशान हो रहे हैं। आप देखें कि आपने गाड़ी तो अपनी ऐप से ट्रांसफ़र कर ली है जी, अब उसको डीएल करना या उसका प्रोसेस करना, जो मामला बकाया है वो मुतलका ऑफिस के थ्रू करेगा, ऑफिस के ज़िम्मे है। बिल्कुल। उस पे अब मैं लाहौर का रेशियो, मेरा एड्रेस लाहौर का है, तो अब जब मैं गाड़ी ट्रांसफर करूंगा तो इसकी जो प्रोफेशनल के लिए या डीएल करने लिए मेरा गुजरावाला नंबर चला जाता है या मेरा सियालकोट नंबर चला जाता है, तो मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं वहाँ से कैसे करवा सकता हूँ? वो महीना ऐसे ही पड़े रहते हैं, ताकि लोगों का कार्ड बनता ही नहीं। या अप्रूवल डलेगी, इंस्पेक्शन डलेगी, उसके बाद वो कार्ड जाएगा म्यार तक, उसके बाद कार्ड वो बनेगा। एक और दूसरी चीज़ें ये है कि जब ये महकमा बायोमेट्रिक की गई है तो कुछ इन लोगों की अपनी गलतियाँ हैं। इन चीज़ों को गलतियाँ ऐसे तरह गलती चलती आई है कि कोई इसको ठीक कर सका नहीं। अच्छा, अब आईटी है, अब आईटी वाले हैं, अगर इनका सिस्टम आईटी के साथ है तो आईटी वाले सिस्टम जो वो इनके बताया था
वो डायरेक्टर जनरल सैयद है या MRA साहब है जो मुतलका अथॉरिटी मोटर ब्रांच में है, तो इन्होंने ठीक करवानी है। ठीक है, इस तरह तवज्जो किसी की नहीं है। अक्सर रोजाना हम देखते अच्छा हैं। चौधरी साहब, बात ये है यहाँ पर कि ये काफ़ी अरसा हो गया है इन सब बेज़ाब्तगियों को, इनको ठीक होने की तरफ बात आती नहीं है, मज़ीद ख़राबियाँ जो है वो डेवलप हो रही हैं, मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखिए इंटरनेट का प्रोसेस ही एक इदारे में जो है, एक महकमे में ठीक नहीं है। इनको जो है वो वाईफाई ही अगर सही प्रोवाइड नहीं किया गया और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो वहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिस जगह पर यहाँ पर ही मेन ख़राबी ही इस चीज़ में आ गई है IT सेक्शन में आपके, कि वहाँ पर फिर आपका IT सेक्शन क्या काम करेगा। या आपने जो लेटेस्ट ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें आपने कह दिया कि आप अब गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, घर बैठे आप जो है तस्दीक हो जाएगी, लेकिन बाकी जो कागजात हैं और मामलात हैं वो आपको जाहिर है कि ऑफिस उसके लिए आना पड़ेगा। ऑफिस के मामलात तो ऑफिस जाके पता लगते हैं, जो उससे पहले के मामलात हैं कि इंटरनेट में मसाइल हैं, इनकी ऐप के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका हल क्यों नहीं निकालते? ये यूँ चल रही है भैया, ऐसे इसको देखा जाए ना इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कोई हल करना चाहे तो इतने फंड आ रहे हैं या सालाना बजट इनको मिलता है, उसमें सारी चीज़ें ये मौजूद हैं कि अगर नेट खुद अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट खुद अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, वाह वो नेट अगर इस्तेमाल होता है जो मुतलका मुलाज़िम अखराजात कौन देता है उसको, इसका मतलब करप्शन होती है। करप्शन होगी तो नेट चलाएंगे, अगर वो करप्शन कर रहे तो नेट की तो जो इनकी नहीं है। आप देखो जो मेन स्टेशनरी है, जो मामलात है, सारे मुलाजिम अपने तो खुद ही करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर उसकी सैलरी 40 या 50,000 है तो वो अपनी सैलरी में से ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये तो हुकूमत पंजाब की तरफ से फंड जारी किए जाए और फंड खा कौन रहा है। आज तक इनके मामले जो है, मैं जो देख रहा हूँ, मुझे इतना अरसा गुजर गया है, उसके बावजूद जहाँ की कंप्लेन अगर शहरी लेके जाता है तो टालमटोल से काम लिया जाता है, उसको टालमटोल कर दिया जाता है। मतलब सेम वही सिचुएशन चलती आ रही है, वही सालों के आपने लोगों को जो है वो बस लाइन में खड़े करना है और उनको वक्त पे वक्त, तारीख पे तारीख देते रहना है कि आप इस तारीख को आ जाएं, आप इस तारीख को आ जाएं, आपका काम जो है वो इस डेट को होगा, इस दिन होगा। तो ये मामला कब तक चलते रहेंगे? अब हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, अब हमारे सिस्टम में इशू आ रहा है, अब आपकी चीज़ हमारे पास जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, इतने पैसे देंगे तो काम होगा। ये सारी चीज़ें महकमा एक्साइज से हमें जो है वो ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन काम जो ठीक होना होता है वहाँ पर जो है वो इनको ये जूं के तू हैं, इनको कोई काम करने के लिए जो है वो मामलात ही नहीं है। बस ये क्या रेवेन्यू इकट्ठा करके जो सरकारी ख़जाने में पैसे जमा हो रहे हैं, बस इतना काफ़ी है? जो आवाम की ख्वारी है उस पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं। नहीं, मैं एक बात नहीं बताऊँ जो सामने आई मेरे अब जो थोड़े दिनों से ना, अब जब गाड़ी रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्टर्ड होती नई गाड़ी, उस पर प्रोविजनल लफ्ज़ लिखा जाता है। ठीक है, प्रोविजनल लफ्ज़ होता है कि आर्जी तौर पर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड की गई है। वाह, जब आर्जी तौर पर जब आप एक्सपेंडिचर पूरे लेते हैं, जो रेवेन्यू आप पूरा लेते हैं, जो फीस है वो पूरी लेते हैं, उसके बाद भी प्रोविजनल लफ्ज़ लिखा क्यों जाता है? ताकि बददियानती है। अगर मेरी गाड़ी, मतलब आपने पैसे ले लिए, हर चीज कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन प्रोसेस कर दिया उसको, प्रोविजन क्यों लिखा उस पर? जब प्रोविजन लिखा गया उसके बाद आर्जी गाड़ी रजिस्टर्ड आपकी की गई है। जब मेरी गाड़ी इंपोर्टेड है, आर्जी का मतलब इन प्रोसेस ही हो गया ना, मतलब वो आपने उसको डाल दिया उसके अंदर के बस ठीक है, अभी इन प्रोसेस है, देखा जाएगा, अभी आर्जी तौर पे कर देते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। जब मेरी गाड़ी फर्ज करो मैं इंपोर्टेड गाड़ी मेरे पास है, उसकी वेरिफिकेशन आई है लाहौर से, कराची से, सब जहाँ से भी आई है, अगर उसका टैक्स पूरा दिया गया है तो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी ना। अगर कमी को तो गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। अगर गाड़ी रजिस्टर्ड की गई है तो प्रोविजन लफ्ज़ लिखा क्यों गया है? लिखा क्यों गया? जब प्रोविजन लफ्ज़ जब ठीक करवाने जाते हैं तो हामी नहीं भरता यार ये करना किसने ठीक है। अगर कोई ठीक करेगा तो भारी मिकदार में पैसे लेके करेगा, ऐसे नहीं करेगा। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये मुतलका स्टाफ सब ये काम फिर इसीलिए होता होगा ना, ये चीज़ें जो है वो इसीलिए मिसमैनेज हो रही होती होंगी कि जाहिर है जिसको ज़्यादा जल्दी है काम करवाने की वो पैसे दे और काम करवा ले। दूसरा तो इसका पहलू यही निकलता है, इसके अलावा तो और कोई चीज़ जो है वो हमारे सामने नहीं आती है कि काम ना करने की क्या वजूहात है। काम तो हो रहा है, आप लोगों को दिखा भी रहे हैं कि काम हो रहा है, आप ड्यूटी पर भी आ रहे हैं, आप सीटों पर भी बैठे हैं, आप लोगों को डील भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप उनको ये कह रहे हैं कि आप जो है वो आएँ, कल आएँ, परसों आएँ, टाइम पे टाइम दे रहे हैं, उस वजह से जो है वो चीज़ें लेट हो रही हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि महकमे के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, इनको किन किन चीज़ों के जो है वो मामलात इनके अंदर से ख़राब हैं, कौन सी चीज़ें इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही जिसकी वजह से जो है वो ये लोगों को सही अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे जहन में कि देखिए अगर कोई बंदा या कारकर्दगी उसकी सही नहीं होती तो बहुत सारी उसकी रीज़न हो सकती हैं। ये भी रीज़न हो सकती है कि उसको सही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, ये भी रीज़न हो सकती है कि उसको सरकारी तौर पर जो है वो अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, ये भी रीज़न हो सकती है कि वो काम ही नहीं करना चाहते। ये हम तीसरी रीज़न जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे इसको?
अब भैया ये चीज़ सामने है कि अब ना दिन दिगान टोकन टैक्स जो गाड़ियाँ 28 लाख पंजाब बार में गाड़ियाँ जिन्होंने टोकन टैक्स की अदायगी नहीं की, तो इस लिहाज पे अगर हमने ऐप पे चीज़ें दे दी है, शेयरों को दे दिया, एजेंटों के आज निज़ाम सारा दे दिया है, तो अब रेवेन्यू नुकसान हो गया। सही। हुकूमत पंजाब में अरबों रुपए का रेवेन्यू का नुकसान सामने आ रहा है कि जब गाड़ियों को टोकन जब महकमा लेता था, मुतलका एहलकार लेते थे, तो रेवेन्यू इकट्ठा होता था। सही बात है। अब ये लोग चाहते हैं कि जो 28 लाख गाड़ी है तो उसको कैसे क्लियर किया जाए। पहले ये लोग रोड चेकिंग करते थे, रोड चेकिंग में आगे जो गाड़ियां नादिनगान थी उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी और उनसे जो पेमेंट जमा करवाई जाती थी। सही। अब कौन करेगा इसको? ऐप ने तो करना नहीं है या कंपनी वाले तो करना नहीं है। अब इन चीज़ों जो पेचीदगियाँ नजर आ रही है, हुकूमत पंजाब को मजीद नुकसान का सामना है इन चीज़ों से। अब इसमें एक चीज़ और है कि आउट ऑफ जिला में जो पुरानी गाड़ियाँ हैं 84, 83 जो मॉडल की हैं जी, वो इन्होंने पहले सिस्टम पे ऐड नहीं की। अच्छा। अब सिस्टम पे ऐड करते हैं डिलीट हो जाती हैं। ये मामला आईटी का आ गया। अगर आईटी वालों को रिमाइंडर भेजे गए हैं, मामले किए जाएंगे, उसके बावजूद ताहाल लोग नुकसान में है, किसी का ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। अच्छा, अभी हमने कॉल में लाने की कोशिश की है एडीजी को, जनरल एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब को। साहब ने फ़ोन उठाया है, उन्होंने कहा है कि जो आप ऐप की बात कर रहे हैं और जो आप ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये ऐप जो है वो उनके मामलात में आती नहीं है, वो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? किसके मामले में आएगी? मेरा उनसे सवाल है, ये ऐप किन लोगों ने कंपनियों को दी है? ये टेंडर किसने करवाए हैं? तो फिर ये जो निजाम नंबर प्लेट का ये गाड़ी है, आपकी कंपनी है, आपका महकमा है जिसने इंट्रोड्यूस करवाई है। भैया ये किसने करवाया है? हाँ? ये कुछ लोग बाहर के हैं जिन्होंने ये काम किया है। आपकी अपने इदारे की ऐप है ना, आपका अपने इदारे की कारकर्दगी है जिसमें आप लोगों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अगर वो फैसिलिटेशन उनको वहाँ नहीं मिल रही है तो ये सवाल तो हमारा बनता है कि बताइए क्यों नहीं मिल रही है। अब इसका जवाब उनके पास नहीं है। वेब बनी है ये किसकी है? ये महकमे की नहीं है। बिल्कुल। मेरा उनसे सवाल है कि जो ये ऐप बनी है ये किसने बनाई है? ये अगर ऐप हर बंदे को, हर एक को पता है, मोटर माल को पता है और पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान को पता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब को ये पता ही नहीं कि ऐप में क्या है, वो इस काबिल नहीं नौकरी करने के, वो तो इस काबिल ही नहीं है। स्पीचलेस। ये सामने सवाल है। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं यहाँ पर जो है वो क्या बात करूँ इनके बारे में और इनको क्या कहूँ कि आपको मेरे महकमे की कोई ऐप है, मेरे महकमे की कोई चीज़ है और मुझे उसके बारे में पता ही नहीं कि वो कैसे काम कर रही है या क्या काम कर रही है या उसमें क्या चीज़ है और उसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती। क्यों? नाज़रीन, हमारे जो इस क्वेश्चन को गलत साबित कर दें तो हम देख लेंगे यार वाकई हमारा सारा प्रोग्राम ही झूठा है। जब ये बात चली उनको अपनी ऐप का नहीं पता, आप अपने मोबाइल पे अभी डाउनलोड करें, एक्सेंट वेब पे जाएं, आपको इल्म होगा ये वेब किसकी है। तो ये गाड़ियाँ ट्रांसफर कैसे हो रही हैं, ये टोकन कैसे अदा किए जा रहे हैं? अगर ये ऐप ही नहीं है तो किसकी है? अलमिया बन चुका है, हमारे मुल्क का अलमिया बन चुका है कि जिन पाकिस्तान के महकमों की डेली बेसिस पर हम यहाँ पर बात करते हैं ना, और जहाँ पर हम जो भी मामलात ख़राब होते हैं जब हम उनको हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं, आपको बताते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये मामलात हमारे लिए बड़े परेशान कुन उस वक्त हो जाते हैं कि जब एक आम आदमी जो है वो यहाँ पे ख्वार हो रहा होता है। अच्छा, दूसरी ख़ास बात, पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि वो इस ऐप के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहते हैं ये मेरे अंडर ही नहीं आती है ऐप, तो मैं इस पर बात क्या करूँ? एडिशनल डायरेक्टर पंजाब है, क्यों नहीं इसके अंडर आती? वो कहते हैं मेरे ये अंडर नहीं आती। बड़ी सीट डीजी की होती है, इसमें एडी की है और बायोमेट्रिक उनके अंडर नहीं आती, तो फिर किसके अंडर आती है? ये कौन है? ये मजीद इसके सियासी लोग हैं जिनके अंडर आती है चीजें, काम खुद कर रहे हैं, बना खुद रहे हैं। मुश्ताक साहब, तो उनके अंदर चीजें नहीं आती। मतलब इस पे मुस्कुरा के इस बात को टाल देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सवालिया निशान। एक और सवाल छोड़ दिया उन्होंने कि बायोमेट्रिक और इस ऐप के हवाले से उनके अंडर ये सब चीज़ें आती नहीं है, वो इस चीज़ पर बात कर ही नहीं सकते हैं। भैया, सच तो बोले, सच तो बोले, ऐप है, हम जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए वाम की किसी बात जवाब नहीं दे सकते। भाई, एक महकमे की चीज़ अगर उनके अंडर ही नहीं आती है, उन्हें पता ही कुछ नहीं है, बायोमेट्रिक का भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं, कैसे ट्रांसफर हो रही है, हो सकता है, टोकन टैक्स ट्रांसफर हो रही है, ये चीजें कहां से मतलब हो ही नहीं रही है, ये रेवेन्यू कहां से आ रहा है? वही तो बात है। फिर ये सब कुछ जो है वो कैसे हो रहा है? बात बस ये है कि हम सेक्रेटरी से सवाल करेंगे, आपके एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है उनको ऐप का पता ही नहीं है। ये हम सेक्रेटरी से आइंदा प्रोग्राम में हम सेक्रेटरी सेहत पंजाब से सवाल करेंगे। वो बात ही नहीं करना चाहते ना, वो कहते हैं आती नहीं, मेरे अंडर ही नहीं आती है। एक चीज को मैं मेरे अंडर ही नहीं आती तो मैं उस पर बात क्यों करूं? अवाम के साथ ये कुछ हो रहा है,
अवाम को ये बताया जा रहा है, अगर कोई क्वेश्चन जाता है तो वहाँ आंसर वहाँ तो मुझे लगता है इनका जो अमला बैठा होगा वो कहता होगा मैं आपको जानता ही नहीं हूँ भाई, आप कौन है, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, मैं क्यों आपका काम करूं? अगर मीडिया से जो हो रहा है, मीडिया से जो हुआ है, तो बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा? ये तो साफ अंडरस्टूड चीजें सारी है। एक बंदे ने साफ इनकार कर दिया ये ऐप हमारी है ही नहीं, तो कहाँ से भाई मेरे ये ऐप कहाँ से आ गई? नहीं मान तो रहे हैं कि ऐप उनकी है, बस कह रहे हैं मेरे अंडर नहीं आती है, मेरे अंडर नहीं आती है चीज़। तो जो चीज़ मैं नहीं उसको देखता, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। चले जी, बहरहाल ये उनका अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना जो है वो बात थी जो हमने आपके सामने रख दी। लेकिन अवाम जहाँ ख्वार हो रही हो, अवाम को जिस जगह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो, वहाँ की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी है हमारी पूरी टीम की और कोहिनूर न्यूज़ की ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी हम आखिरी दम तक अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमें जो है वो किसी से कोई तमगा नहीं लेना, हमें किसी से कोई यहाँ पर जो है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम यहाँ आम आवाम की आवाज़ के लिए बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, एक गरीब आदमी की बात करते हैं कि जिसको महकमों में जो है वो ज़लील ख्वार होना पड़ता है, जिसको तकलीफ़ होती है, जिसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस आवाम की, उस लोगों की बात कर रहे हैं जिनको अपनी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई जो है वो महीने गुजर चुके हैं, लोग महकमा एक्साइज़ के चक्कर लगा के थक चुके हैं, लेकिन वहाँ लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर रिश्वत का बाजार गर्म है और कोई इस पर जो है वो सवालिया निशान नहीं उठाता, कोई इस पर बात नहीं करता। हम यहाँ पर जो है वो हर हफ्ते में एक प्रोग्राम लाजमी महकमा एक्साइज़ के हवाले से जो है वो करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। और महकमा एक्साइज़ के किसी आला अफसर को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि ये प्रोग्राम हो रहा है या क्या हो रहा है। वो अपने मामलात और अपनी कारकर्दगी में बड़े पक्के हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। पंजाबी की मिसाल है, आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। पंजाबी की मिसाल है, नीचे ऊपर सब बिगड़े हुए हैं। आपको इतने साल हो गए बीट करते हुए, आप तो बेहतर जानते हैं इनको। मुझे इस चीज़ का इल्म है। अब देखें, आप दूसरी साइड प्रॉपर्टी टैक्स पे आ जाए, आप जो वो ऐप पर जनरेट, आप खुद अपना बिल प्रॉपर्टी जितना वो देख सकते हैं, निकाल जमा करवा सकते हैं। अब उस चीज़ पे जाए तो आपको बिल फर्ज करो 10 रुपये है, वहाँ से लगेगा 2000 रुपया। बिल्कुल। जब दोबारा मैं ठीक करवाने जाऊँगा तो मुझे वहाँ उनको मिठाई देना पड़ेगी, तो मिठाई देंगे मेरा बिल ठीक होगा। तो एक मिठाई की दुकान बाहर ही खोल लें महकमा एक्साइज़ की। वो तो खोली उन लोगों ने, वो तो खोली है, वो तो चल रहा है काम इनका, इसीलिए तो काम ठीक नहीं कर रहा है। आईटी वाले के मामले अगर है, ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इसमें अगर है तो ये मामले इन्होंने ठीक करने हैं। आज तो रिपोर्ट दें, उनको क्वेश्चन कह रहे हैं, कुछ चीज़ भेजें तो ठीक हो ना। ख़राब तो वाम नहीं होना, वाम वसूली भी करवाती है और दलील भी होती है। बात यह है कि इस वक्त हमें फ़ैसला ये करना होगा कि महकमा एक्साइज़ पंजाब जो एक पाकिस्तान का बड़ा महकमा है, जिस पर इस वक्त अवाम का जमे गफ़ीर रश रहता है सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि अब हर शख्स के पास गाड़ी है। हर बंदा जो है वो अपना जो भी आने जाने के लिए इस्तेमाल करता है उसमें गाड़ी सबसे पहली चीज़ है, बल्कि एक घर में 3 4 गाड़ियाँ हैं। जब लोग नई गाड़ी खरीदते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के भी मसाइल होते हैं, नंबर प्लेट्स के मसाइल होते हैं, कार्ड के मसाइल होते हैं, और चीज़ें होती हैं, ट्रांसफ़र करवानी होती है। अगर 2 हैंड गाड़ी चली है, 3 हैंड चली है, जितने उसके जो है वो ऑनर्स हैं उनके सारे हिसाब किताब जो है वो रखने पड़ती हैं। अपने नाम पे उसको कन्वर्ट करवाने पे, ट्रांसफ़र करवाने पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर कॉपी आपके नाम पर ना हो और गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र ना हो तो आपको चालान भी हो जाता है, आपको जुर्माना भी इसका जो अदा करना पड़ता है। तो शहरी इधर से भी परेशान है, शहरी इधर से भी परेशान है। और अगर ये महकमा ही सही कार्रवाई नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, कारकर्दगी नहीं दिखाएगा, तो फिर हम जो है वो सवाल तो करेंगे। सवाल करना तो हमारा हक है और जवाब देना आपका फ़र्ज़ है। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो ADG हैं महकमा एक्साइज़ पंजाब के, उनको चाहिए था कि वो ऑन कॉल आते, अपनी तमाम मामलात के हवाले से हमसे बात करते, हमें बताते कि जी मामला ऐसे नहीं ऐसे है। हो सकता है कि आप जो है वो, क्योंकि मैं तो तनकीद बराए तनकीद करती नहीं यहाँ बैठकर, मेरा तो मकसद तनकीद बराए इस्लाह होता है। तो अगर इस्लाह भी जो है वो करने के लिए जो है वो आप इसको एक्सेप्ट ना करें तो फिर आगे हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका कि आप जो है वो ये फिर हमने जो है वो इस बात को उठाया। और जब तक इस महकमा एक्साइज़ पंजाब के मामलात और बेज़ाब्तगी आपको दिखाते रहेंगे, जब तक ये महकमे में काम करने वाले लोग जो हैं वो सही ना हो जाए, या वहाँ पर ख्वार होने वाली आवाम जो है वो खुद ना ये कहना शुरू हो जाए कि अब महकमा एक्साइज़ पंजाब जो है वो अच्छा काम कर रहा है। जब अच्छा काम करेंगे तो इनकी अच्छाइयाँ भी दिखाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो यहाँ बैठे हुए बेज़ाब्तियाँ ही नहीं दिखाते, अच्छा काम भी कोई महकमा कर रहा होता है तो उसकी भी जो है वो यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस एक और नए और अहम मौजू के साथ आपसे मुलाकात होती है। मेरे साथ रहिएगा।